नमस्कार, जय हिंद, सुप्रभात सभी साथियों का, सभी शिक्षक बंधुओं का स्वागत अभिनंदन है। हिंदी पेडागोजी के क्लास नंबर पार्ट नंबर 5 की बात करेंगे। दोस्तों पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों ने सभी पार्ट वाइज आप लोगों को क्लास देख ली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। 5वें पार्ट पर भी हम बेहतरीन 15 प्रश्न करेंगे। और आपको पता है हिंदी पेडागोजी में ग्रामर जो पोर्शन रहता है, गद्यांश अपठित गद्यांश पद्यांश हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अगर हिंदी पेडागोजी की बात करें, डीएड बीएड में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा या प्रिपरेशन के टाइम पर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेडागोजी में 15 में से 15 की तैयारी करना है तो हर एक पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये 15 प्रश्नों के लिए तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत से संबंधित है। आपके स्किनर के वाइगोस्की की बात कर रहे हैं, चॉम्स्की की बात कर रहे हैं या जीन पियाजे जी की बात कर रहे हैं, सभी कमेंट करेंगे। भाषा अर्जन क्षमता होता है वह किस सिद्धांत से संबंधित है? सभी जानते हैं कि वह चॉम्स्की की बात करेंगे। भाषा अर्जन क्षमता जो है चॉम्स्की के सिद्धांत से संबंधित है क्योंकि चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की जमजात क्षमता होती है। काफ़ी बार पूछा जाता है कि बच्चों में भाषा सीखने की जमजात क्षमता होती है, किसके अनुसार है? तो चॉम्स्की के अनुसार है। उन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण का नियम बताते हुए बताया था कि बच्चे एक निश्चित समय में अनुकरण द्वारा भाषा नियम जानकर धीरे धीरे सही वाक्य बनाना सीख जाते हैं और नए शब्द भी सीख जाते हैं। किसका कहना है? चॉम्स्की का कहना है। दूसरा प्रश्न है स्किनर के अनुसार, स्किनर का क्या कहना है कि भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, भाषा परिवेश में सीखी जाती है या भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है। सभी कमेंट करें मेरे प्रत्येक भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है शिक्षक बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना। तो स्किनर के अनुसार की बात करेंगे। स्किनर का कहना है कि भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती। काफ़ी बार पूछा जाता है कि भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, किसके अनुसार है या किसका कथन है? तो आपके स्किनर के अनुसार है। और इस पर पावलोव का क्या कथन है? पावलोव और स्किनर का के अनुसार क्या कथन है कि भाषा की क्षमता का विकास कुछ शर्तों के अंतर्गत होता है। अगर शर्त की बात की जाए तो आपके पावलोव और स्किनर की बात करेंगे। जिससे में क्या होता है? अभ्यास, नकल, रटने जैसी प्रक्रिया भी शामिल होती है। और चॉम्स्की का कहना है बालकों में भाषा सीखने की क्षमता जमजात होती है और भाषा मानव मस्तिष्क के पहले से विद्यमान होती है। ये दोनों जो हैं आपके चॉम्स्की का कहना है। तीसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किया था। किसने किया था? वाइगोस्की ने, चॉम्स्की ने, स्किनर ने, जीन पियाजे जी ने किया था। सभी कमेंट करें जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर, अध्यापक अध्यापिका बनना। जायसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। आपके यूट्यूब फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन की बात कर रहे हैं तो सभी को पता होगा हम किसकी बात कर रहे हैं। आपके लेव वाइगोस्की की बात करेंगे क्योंकि सामाजिक अंतःक्रिया की जब भी बात की जाती है, भाषा सीखने के समर्थन की बात की जाती है, लेव वाइगोस्की का नाम उच्च स्तर पर आता है। बालक के सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही विचार या भाषा का विकास होता है। बालक भाषा का ज्ञान भी सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है। ये लेव वाइगोस्की का कहना है। और वाइगोस्की के अनुसार जो होता है बालक के सीखने को उनके सामाजिक संदर्भ में अलग नहीं किया जा सकता। यहाँ पे बालक लिखा हुआ है, मिसप्रिंट हुआ है, चालक नहीं है। बालक के सीखने को उनके सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता है। उनके सिद्धांत में विकास के सांस्कृतिक, जैविक और भाषाई पहलुओं पर अधिक बल दिया गया है। और इनका कहना है बच्चे अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अर्थ ग्रहण करते हैं। काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है किसका स्टेटमेंट, किसका कथन है या किसके अनुसार बच्चे अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अर्थ ग्रहण करते हैं? तो अर्थ ग्रहण करना मतलब लेव वाइगोस्की की बात कर रहे हैं। आइए देख लेते हैं 4 नंबर प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होगा? प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास से 5th क्लास की बात कर रहे हैं, कक्षा 1 से 5वीं तक की बात कर रहे हैं।
प्राथमिक स्तर पर कौन सी जो भाषा है शिक्षण का उद्देश्य नहीं होगा। तो ये हमें पता होना चाहिए कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से हैं। देखिए, अपने द्वारा कही गई बात की तार्किक पुष्टि करना, ये आपके प्राइमरी लेवल का है। भाषा का सृजनशील एवं कल्पनाशील का प्रयोग करना, ये भी आपके प्राइमरी लेवल का है। रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना, ये भी है। भाषाई संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना। देखिए, कंठस्थ करना ये आपके दोस्तों प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि कंठस्थ करने की बात कर जाते हैं तो प्राइमरी लेवल का नहीं आएगा, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि सभी जानते समझते हैं कि भाषा शिक्षण का उद्देश्य आपका कंठस्थ करना नहीं है, अपने द्वारा कही गई बात की तार्किक पुष्टि करना है, भाषा का सृजनशील कल्पनाशील का प्रयोग करना है, रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना भाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य शामिल हैं। 5वां प्रश्न दिया गया है, स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक बल दिया है। अंतःक्रिया पर, अनुकरण पर, भाषा अर्जन क्षमता पर दिया है, यह दोस्तों सृजनात्मकता पर दिया है। तो जब भी स्किनर की बात करते हैं, भाषा सीखने की प्रक्रिया की बात करते हैं, उसमें सर्वाधिक बल की बात करते हैं, तो वह हम बात कर रहे हैं अनुकरण। किसकी बात कर रहे हैं? अनुकरण की बात कर रहे हैं। तो भाषा सीखने की प्रक्रिया में अनुकरण सर्वाधिक बल दिया है, आपकी स्किनर ने दिया है। क्योंकि दोस्तों स्किनर के अनुसार बच्चे अनुकरण द्वारा ही भाषा सीखते हैं, इनका कथन ही है। अतः उन्हें बड़ों द्वारा बोली गई भाषा का अधिकाधिक अनुकरण करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। ये कथन भी आ सकता है कि बड़ों द्वारा बोली गई भाषा का अधिकाधिक अनुकरण करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। किसका कथन है? तो आपके स्किनर का कथन है। 6वां प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक अंत्यक्रिया की अवधारणा संबंधित है स्किनर से, जीन पियाजे जी से, चॉम्स्की से या वाइगोस्की के। देखिए, जब भी सामाजिक अंत्यक्रिया की बात करते हैं एक ही नाम आता है, लेव वाइगोस्की की बात करेंगे। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? लेव वाइगोस्की की बात कर रहे हैं। तो सामाजिक अंत्यक्रिया की अवधारणा आपके लेव वाइगोस्की से संबंधित हो जाएगी, क्योंकि इस अवधारणा के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, बच्चे समाज से अंत्यक्रिया या परस्पर व्यवहार करके भाषा सीखते हैं। और भाषा अधिगम के संबंध में शेष वैज्ञानिकों की अवधारणाएं भी है। जैसे आपका स्किनर का कहना है कि बच्चे अनुकरण द्वारा भाषा सीखते हैं, जीन पियाजे जी का कहना है कि भाषा अधिगम संज्ञानात्मक विकास का ही एक अंग है, और चॉम्स्की का कहना है कि बच्चों में भाषा अधिगम की जन्मजात क्षमता होती है। तो जन्मजात क्षमता किसका कहना है? आपके चॉम्स्की मतानुसारम। 7वां प्रश्न है, साथ ही साथ आपके अगर आपने संस्कृत भाषा सेलेक्ट किया है तो आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हिंदी पेडागॉजी की क्लास, प्रत्येक आपकी पेडागॉजी की क्लास इम्पोर्टेंट है। 7वां प्रश्न दोस्तों, आरती ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान था, जिसे बच्चों को भरना था। तो आरती ने किसका प्रयोग किया होगा? पठन परीक्षण, लेखन परीक्षण, व्याकरण परीक्षण या क्लोज परीक्षण। देखिए, ऐसा अनुच्छेद दे दिया गया जिसमें हर 5वें शब्द का एक रिक्त स्थान था। अब समझ लीजिए आप लोग, उसको भरना भी था। यानी एक आरती यहाँ पे एक अध्यापिका का कार्य कर रही है, तो ऐसा या अध्यापिका का प्रयोग करना या आरती का प्रयोग करना हमारा क्लोज परीक्षण आ जाएगा। अब क्लोज परीक्षण की बात कर रहे हैं तो सभी जानते हैं कि जिसे बच्चों को भरना हो, ठीक है, तो ये हमारे किस श्रेणी पर आता है? अनुत्पादक कार्य श्रेणी पर आता था। क्या हो जाएगा? अनुत्पादक कार्य की श्रेणी पर आ जाएगा। सुतलेख, अनुवाद आदि इसी आरती का प्रयोग, आरती का जो यह प्रयोग है वो क्या हो जाएगा? क्लोज परीक्षण को दर्शाता है, इसलिए क्लोज परीक्षण श्रेणी का परीक्षण हो जाएगा। 8वां प्रश्न दिया गया है, आप लोगों की स्क्रीन पर है। बेहतरीन सारे प्रश्न अपने आप में, क्योंकि यहाँ पर सभी जानते हैं सिलेक्शन सर्वोपरि है। हर एक कंसेप्ट, हर एक क्लास, हर एक पार्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। 8वां प्रश्न है दोस्तों, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? चॉम्स्की, जीन पियाजे जी, स्किनर या वर्नर की बात करेंगे। सभी कमेंट करें। मेरे सभी प्यारे मित्र, मेरे हर एक भाई बहन, जसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। भाषा अर्जन क्षमता की जब भी बात करते हैं किससे संबंधित हो जाएगा, तो सभी लोग जानते हैं जीन पियाजे जी की बात करेंगे। भाषा अर्जन क्षमता के साथ संबंधित है। चॉम्स्की के अनुसार अगर हम बात करें तो बालक में भाषा अर्जन की जन्मजात क्षमता पाई जाती है। पिछले ही क्वेश्चन पर पढ़ चुके हैं। और इस क्षमता के अभाव में भाषा सीखना जो है यहाँ पे सरल नहीं होता है।
और बोलें कि जीन पियाजे जी का जो कहना है, इनका जो मत है, कथन है, भाषा अधिगम संज्ञानात्मक विकास का ही एक अंग है। और स्किनर का कहना है कि बच्चे अनुकरण द्वारा भाषा सीखते हैं। ठीक है, तो भाषा अर्जन क्षमता है, यह किसके साथ संबंधित हो जाएगा? शब्द तो भाषा अर्जन क्षमता आपके चॉम्स्की के साथ संबंधित होगा। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? चॉम्स्की के साथ होगा, क्योंकि जीन पियाजे जी का क्यों नहीं होगा, इसलिए हमने पूरा यहाँ पे डेफिनेशन आपको लेकर आया है। क्योंकि जीन पियाजे क्या कहना है कि अधिगम संज्ञानात्मक विकास का ही एक अंग है, ये जीन पियाजे जी का है। और स्किनर का क्या है कि बच्चे अनुकरण द्वारा भाषा सीखते हैं। तो यहाँ पर भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ हो जाएगा? तो ये आपके चॉम्स्की के अनुसार हो जाएगा। तो आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया, जो यहाँ पे बी था लेकिन यहाँ पे ए होगा। इसलिए दोस्तों काफ़ी बार क्वेश्चन अगर हमें मिसप्रिंट हो जाते हैं तो ये हमें डिफिनेशन लेकर जो आते हैं हमारा सारा पूरा जो है क्लियर हो जाता है। इसलिए डिफिनेशन प्रत्येक क्लास प्रत्येक क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अगला प्रश्न है, विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती है, ये कथन आंशिक रूप से कैसा है? सत्य है, पूर्णतः सत्य नहीं है, पूर्णतः सत्य है, या भ्रामक रूप में है? देखिए पूर्णतः सत्य रूप में है। अब आप लोग पूर्णतः सत्य कैसे होगा? क्योंकि देखिए ये कथन पूर्णतः सत्य है, क्योंकि उदाहरण के लिए देवनागरी लिपि में राम लिखते हैं और इसी शब्द को रोमन लिपि में राम लिखते हैं। और लिपि और भाषा दो भिन्न चीज़ें हैं, और भाषा का मौलिक रूप में मौखिक होता है। लिपि तो भाषाई ध्वनियों का संकेत मात्र होता है, लेकिन भाषा मौलिक रूप से मौखिक होता है। यह आपको ध्यानपूर्वक समझ लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? देखिए हम बात कर रहे हैं प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण की बात कर रहे हैं, तो हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता की बात करेंगे। क्या आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा और क्यों होगा ये भी बात करेंगे। ठीक है, देखिए प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय हिंदी भाषा की मूल अवधारणाओं के सौंदर्य तथा उसके क्षेत्र विशेष से जुड़ाव अर्थात आंचलिकता पर बलाघात होना चाहिए। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्यों सही था, क्योंकि सर्वाधिक बल बलाघात की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया साथियों, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए। मान लीजिए आपकी नियुक्त होती अध्यापक अध्यापिका बनना तो तय है, आप लोग बनेंगे और हिंदी भाषा के अध्यापक बन रहे हैं, शिक्षक शिक्षिका बन रहे हैं, तो हिंदी भाषा का में आपका प्रयास क्या होगा कि बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने का अवसर देंगे। ये बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान देंगे, या आप बच्चों के द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर देंगे, या कह सकते हैं कि बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने का भरपूर अवसर देंगे। तो हिंदी के अध्यापक अध्यापिका का प्रयास क्या होना चाहिए कि बच्चे की भाषा संबंधी जो होती है सहज रचना शक्ति को बढ़ने का अवसर दें। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन सर्वथा सही हो जाएगा। आपका फीडबैक, आपका कमेंट क्या है? प्रत्येक क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, क्योंकि आपका फीडबैक सर्वोपरि है, आपका कमेंट सर्वमान है। अगला प्रश्न है, संश्लेषण विधि में सिखाने की जो प्रक्रिया होती है, पहले वर्ण शब्द वाक्य होता है, वाक्य शब्द वर्ण होता है, शब्द वर्ण वाक्य होता है। बहुत ही कठिन प्रश्न है। जी हाँ, अगर आपको ये आंसर नहीं पता है तो बहुत ही कठिन प्रश्न बन जाता है। तो संश्लेषण विधि में जो सिखाने की प्रक्रिया होती है, पहले वर्ण होता है जो सबसे छोटा है, फिर शब्द बनता है, वर्णों से मिलकर शब्द बनता है और शब्दों से मिलकर फिर वाक्य बनता है। इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि उचित क्रिया सर्वप्रथम में वर्णमाला का ज्ञान कराना, फिर शब्द में अंत में वाक्य या वाक्यों की रचना की बाद में बात करेंगे, यही शिक्षा प्रदान कराना सार्थक क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि आपकी कौन सी होगी? प्रश्नोत्तर, व्यास, उद्बोधन, खंडान्वय। साथियों गद्य शिक्षण की बात करते हैं तो गद्य शिक्षण में शब्दार्थ को जो स्पष्ट करने की विधि होगी वह हमारी खंडान्वय विधि होगी। क्यों होगी आइए समझ लेते हैं। गद्य शिक्षण में शब्दार्थ को स्पष्ट करने के लिए खंडान्वय विधि उपयोग की जाती है। किसी गद्यांश में सरल एवं क्लिष्ट शब्दों या अन्वय कर सरल शब्दों में तोड़कर उसमें क्या है अर्थ को क्या किया जाता है
मर्त किया जाता है, यानी क्लियर किया जाता है। मतलब आप लोग समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, खंडान्वय विधि की बात कर रहे हैं। गद्य शिक्षण में शब्दार्थ को स्पष्ट करने की जो सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। हर्बट उपागम के पद पूछा जाता है, तो इनका अगर आपने पढ़ा होगा कि पंचपद की बात करेंगे या पंचपदी की रचना हर्बट की बात करते हैं, तो इनका अपने आप में क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ होता है। तो हर्बट के उपागम में 5 पद हैं आपके, और कौन कौन से पद है ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। दैनिक पाठ योजना के लिए पंचपदी विधि का प्रतिपादन इन्होंने किया था, प्रोफेसर हर्बट ने। और प्रोफेसर हर्बट कहाँ के शिक्षा शास्त्री हैं, तो यह अमेरिकी के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हैं। और इनके 5 पंचपदी विधि जो योजना है, प्रस्तावना एवं उद्देश्य कथन है, प्रस्तुतिकरण है, तुलना है, सामान्यीकरण है और प्रयोग है। ये 5 हैं आपके। 15वां प्रश्न है साथियों, क्या प्रश्न है, रंगमंच अभिनय विधि कौन सी होगी? गद्य, नाटक, व्याकरण, पद। देखिए आप तो नहीं होता ये सारी चीज़ें, अब टेक्निकल आ गया है सोशल मीडिया का, लेकिन हमारे उस टाइम पर सोशल मीडिया का इतना नहीं होता था। मोबाइल मुश्किल से हमारे जो हम लोग जब बचपन में थे तो यहाँ पे सेल फ़ोन ज़्यादातर होते जो कॉलिंग थे। अब एंड्रॉयड फ़ोन बहुत ही कम चलते थे और बहुत महंगे थे, जो हमारे पास नॉर्मल तौर पर पॉसिबल नहीं था। लेकिन रंगमंच का पहले ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छा था, और हम लोग आप लोग भी आई होप ये समझ गए होंगे, देखे भी होंगे। ठीक है, तो रंगमंच अभिनय की जो विधि होगी सभी को पता होगा, नॉर्मल सी बात है, नाटक की बात करेंगे। जी हाँ, नाटक का निरूपण या प्रदर्शन रंगमंच अभिनय विधि द्वारा ही किया जाता है। यह एक मूल्यवान शिक्षण उपकरण है जो छात्रों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करता है। साथियों, ये रहे आपके हिंदी पेडागॉजी के पार्ट नंबर 5 के बेहतरीन लाजवाब 15 प्रश्न। अब इसमें से आपका फीडबैक क्या है प्रत्येक प्रश्न का, प्रत्येक पार्ट का आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और मैं आपके साथ जायसवाल सर यानी विजय जायसवाल इसी तरह बेस्ट क्लास मिलते जाएगी। और नेक्स्ट मंथ से दोस्तों हमारी 90 दिन की जो है क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं, जिससे आपका 150 का 125 प्लस का जो स्कोर प्राप्त करने का बिल्कुल आपका वहाँ पे संपूर्ण होगा और प्राप्त भी करेंगे आप लोग। तो आपने इसकी पिछली वीडियो अगर जो कल की इवनिंग की वीडियो नहीं देखी है, उसमें हमने आपको बताया है कैसे आपको प्राप्त करना है। और 90 दिनों की हम जो तैयारी कर रहे हैं वो बेहतरीन तैयारी है, उसको ज़रूर, उस क्लास को ज़रूर मिस बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि सपना साकार करना है तो मेहनत भी करना पड़ेगा। अगर हम मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को साथ देना भी बहुत ज़रूरी है साथियों। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का।